हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करते हैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी का। दैट वाज व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर रहा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5, दैट इज चैलेंजेस टू एंड द रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया, क्लास 12 एनसीईआरटी ऑफ पॉलिटी। तो हम देखते हैं कि 1964 में हमारे प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही डाइज। एंड आफ्टर दैट जो है क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि कौन नेक्स्ट पीएम बनेगा। तो इन दैट केस नाम आया सामने लाल बहादुर शास्त्री जी का, जो कि एक सीनियर लीडर रहे कांग्रेस के। तो क्या हुआ, उन्हें बना दिया गया पीएम। वो एक बहुत ही ईमानदार छवि वाले नेता रहे और यूपी से बिलोंग करते थे, साथ ही साथ उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, यूनानिमसली वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो उनके सामने फिलहाल दो चैलेंजेस थे। सबसे पहले कि चाइना के साथ हमारी वॉर होके हटी थी, तो चाइना के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे। सेकेंडली फूड क्राइसिस या इकोनॉमी जो थी वो डूब रही थी, तो उन्हें उस चीज़ का ध्यान भी रखना था। साथ ही साथ हम देखेंगे कि शास्त्री जी की 1966 में, यानी कि विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years जो है वहाँ पे ताशकंद में डेथ हो जाती है, जब वो पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौते के लिए जाते हैं। तो उस टाइम पे ही उनकी जो है अंडर सर्कमस्टांसेस जो है सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि अगेन जो है कांग्रेस को लीड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो इस टाइम पे मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी वर द 2 names। तो मोरारजी देसाई जो है वो हमारे उस टाइम पे बॉम्बे के जो है हम कह सकते हैं सीएम भी रह चुके थे, साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे काम भी किए थे। वेयर एज जो इंदिरा गांधी थी वो नेशनल लेवल पे या फिर यूनियन मिनिस्ट्री में हम देखते हैं कि वो साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर में भी थी, कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुकी थी। इसीलिए जो है यूनानिमसली तो नहीं बट मेजॉरिटी के साथ जो है इंदिरा गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। और उस टाइम पे अगेन पोजीशन कुछ ज़्यादा सुधरी तो नहीं थी, फूड क्राइसिस भी थे, इकोनॉमी ऑल टाइम लो पे चल रही थी। और साथ ही साथ 1967 के जनरल इलेक्शंस जो थे वो भी सर पे थे। और विद इन अ स्पैन ऑफ 4 years जो है वापस से हम कह सकते हैं कि इंडिया या कांग्रेस के ऊपर ये जो था जिम्मा आ गया था कि आगे से लीड कौन करेगा पार्टी को, ताकि इलेक्शन भी जीता साथ जा सके। एंड दिस वाज द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन जो नेहरू जी के नेतृत्व में नहीं हो रहा था। तो हम ये देखते हैं कि इलेक्शन में 1967 में हुआ क्या। तो इसमें हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन डिस्कस करेंगे, नॉन कांग्रेसिज्म जो है वो आगे आया, इलेक्टोरल वर्डिक्ट क्या रहा, कोलिजन्स हुए और साथ ही साथ डिफेक्शन हुआ। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शंस की जब हम बात करते हैं तो इलेक्शन जो है वहाँ पे मुद्दा क्या बना, डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी। तो जो इंडियन रुपी है वो एज़ कम्पेयर टू यूएस डॉलर बहुत ही ज़्यादा डिवैल्यूएट हो रहा था, इंडिया की इकोनॉमी डाउन जा रही थी। यूएस के जो हम कह सकते हैं डॉलर है उसकी अमाउंट जो है वो ऑल टाइम हाई चल रही थी, तो लोगों में गुस्सा था। साथ ही साथ इकोनॉमिक कंडीशंस, फूड क्राइसिस जो थे, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, तो लोगों के अंदर जो कहीं ना कहीं गुस्सा था वो भड़क रहा था। और क्या हुआ, इसके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टीज़ ने क्या किया, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों की सरकार है, गरीबों की तरफ नहीं देखती। एंड उन्होंने मोर्चा खोल दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो क्या हुआ, नॉन कांग्रेसिज्म का जो है यहाँ पे बात छिड़ गई। ये टर्म दी थी राम मनोहर लोहिया जी ने, और उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन पार्टीज़ को मिलकर आपस में गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा खोल देना चाहिए, और उन्होंने खोला भी। एंड कहा कि हमारी जो पीएम है अभी इनएक्सपीरियंस है, और उनके इनएक्सपीरियंस और उनकी पॉलिसी जो वो लागू कर रही हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे देश को सफ़र करना पड़ेगा। और ये ट्रेंड जो है वो चलना शुरू हो गया। तो हम देखते हैं इलेक्टोरल वर्डिक्ट क्या आया। तो भले ही हम ये देखते हैं कि कांग्रेस आई सेंटर में, जनरल इलेक्शन कांग्रेस जीती, बट ऑल टाइम लो सीट्स उनको मिली अभी तक की, जो पिछले हम देख रहे थे इलेक्शंस में आ रही थी, पिछले 3 इलेक्शंस में जो आई थी। ये 4th इलेक्शन में जो है जो सीट्स थी वो ऑल टाइम लो चलेगी। और जो स्टेट्स थी मैक्सिमम, जो सारी की सारी स्टेट्स थी, वो वहाँ पे कोलिजन में ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो गवर्नमेंट बना चुकी थी। बट एक सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश ही एक ऐसी स्टेट थी जहाँ पे डीएमके जो थी मेजॉरिटी के साथ जीती थी। साथ ही साथ अब कोलिजन्स की बात करते हैं। कोलिजन मतलब एक से ज़्यादा पार्टीज़ जो है मिलकर आपस में सरकार बनाए। तो सारी की सारी पार्टीज़ जो थी वो कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ी हो गई। एंटी कांग्रेस पार्टीज़ जितनी भी थी वो कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ी हो गई, और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई या मिलकर एक कोलिजन बनाया, दैट वाज संयुक्त विधायक दल। तो ये सब मिलकर जो है इन्होंने कांग्रेस के अगेंस्ट जो है शुरू कर दिया अपना प्रोटेस्ट। तो डिफेक्शन वही होता है जब कोई लीडर एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है।
तो हम ये देखते हैं कोलिजन्स फॉर्म हुई, तो इसी के दौरान क्या हुआ, बहुत सारी जो हम कहते हैं डिफेक्शन हुई, तो बहुत सारी चेंज ऑफ पार्टीज़ भी हुई, मेंबर्स ने चेंज की पार्टीज़ ड्यूरिंग द इलेक्शन, आफ्टर द इलेक्शन एंड ऑल दैट। तो वहाँ पे उस टाइम पे आया राम गया राम का जो हम कहते हैं जो नारा था वो बहुत ज़्यादा फेमस था। तो जो सीनियर लीडर्स जो थे उन्होंने इंदिरा गांधी जी को पीएम बना दिया था, बट थोड़े टाइम बाद हम ये देखते हैं कि इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट ही वो हो गए थे, वो सारे के सारे जो सीनियर लीडर्स थे उन्हें हम सिंडिकेट लीडर्स बोलते हैं, वो ही इंदिरा गांधी से नाखुश हो गए, उनके ही ऑपोजिशन में जो है बयानबाजी उनकी शुरू हो गई और वो उनको ही अपोज करने लग गए। तो इंदिरा गांधी जी फेस्ड टू प्रॉब्लम्स कि वो खुद के नेताओं से भी परेशान थी और साथ ही साथ ऑपोजिशन तो थी ही थी। तो उनके सामने दो चैलेंजेस और भी आए। वो चाहती थी कि अब वो अपनी इंडिपेंडेंट वर्किंग को भी बना के रखे, साथ ही साथ जो कांग्रेस के इलेक्शन में रिजल्ट आए हैं तो ग्रास रूट लेवल से वो काम दोबारा से शुरू करे, ताकि जो डोमिनेशन है या डोमिनियन थी कांग्रेस की वो वापस से लाई जा सके। तो क्या किया गया कांग्रेस के द्वारा उस टाइम पे 10 पॉइंट्स प्रोग्राम, या इंदिरा गांधी जी ने 10 पॉइंट्स प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दिए। लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो फेवर वाली चीज़ें थी वो सारी की सारी उन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस करा दी। सोशल प्रोग्राम्स थे इसके बीच में, जैसे कि लैंड सीलिंग, लैंड रिफॉर्म्स, साथ ही साथ सोशल रिफॉर्म्स जो हैं, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स थोड़े बहुत उन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस करा दिए। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो है इस सब के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया गया। तो सिंडिकेट लीडर्स जो थे वो ऑब्वियसली ये चीज़ चाहते थे, जिसकी मंजूरी उन्होंने उनको अल्टीमेटली दे दी। तो हम देखते हैं कि कांग्रेस में थोड़ी देर बाद सिंडिकेट लीडर्स वर्सेस इंदिरा गांधी वाला जो डिस्प्यूट था इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फर्दर मोर कांग्रेस को ही स्प्लिट होना पड़ा, कांग्रेस ही दो पार्ट में डिवाइड हो गई। तो पहली चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में हुआ कैसे। डिस्प्यूट अराइज हुआ दो चीज़ों पे, पहला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और प्रीवी पर्स के ऊपर। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इंदिरा गांधी वांटेड वीवी गिरी टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेराज जो सिंडिकेट लीडर्स थे वो चाहते थे कि कोई और लीडर बने उस टाइम पे। तो क्या किया गया, इंदिरा गांधी जी ने इंडिपेंडेंटली वीवी गिरी जी को बना दिया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एज अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए उन्हें खड़ा कर दिया, और साथ ही साथ इंटरनली सपोर्ट करती रही। एंड साथ ही साथ उन्होंने एक पॉलिसी जो है प्रीवी पर्स की, जिसमें प्रिंसेस जो थे उस टाइम पे उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था, वो उनसे वापस ले लिया गया। तो सिंडिकेट लीडर्स जो थे इसके कहीं ना कहीं खिलाफ थे इन दोनों ही बातों के। तो अल्टीमेटली क्या देखते हैं हम कि वीवी गिरी जी जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट बन जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो जीत जाते हैं। तो इसलिए सिंडिकेट लीडर्स ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो इंदिरा गांधी जी ने ये स्टेप लिया है इंटरनली उनको सपोर्ट करने का, ये बिल्कुल भी हम कह सकते हैं हम इसको कहीं ना कहीं रैटिफाई नहीं करेंगे। एंड इंदिरा गांधी जी को निकाल दिया गया पार्टी से, जिस वजह से स्प्लिट इन कांग्रेस हो गया। तो जो सिंडिकेट लीडर्स थे, जो कांग्रेस जो थी ओरिजिनल थी उसे कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन रहने दिया, और जो इंदिरा गांधी जी उनके सपोर्ट वाले कांग्रेस लीडर्स थे उन्हें कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट कह दिया गया। तो हम देखते हैं कि जब 1971 के इलेक्शंस का टाइम आया, उस टाइम पे कांग्रेस ऑलरेडी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, और बाकी जो लीडर्स थे वो या बाकी पार्टीज थी उन्होंने अपना अलग से ही एक ग्रुप बना लिया था। तो नाउ वी हैव टू सी कि क्या कॉन्टेस्ट हुआ, आउटकम क्या हुआ और एंड में रेस्टोरेशन क्या हुई। तो हम देखते हैं कि ग्रैंड अलायंस तो थी ही थी, साथ ही साथ कांग्रेस जो ओरिजिनल थी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी, बट वेराज इंदिरा गांधी जी ने इस सारी ऑपोजिशन के बाद एक पॉजिटिव मोटो दिया, दैट वाज गरीबी हटाओ। तो इट वाज ग्रैंड अलायंस वर्सेस गरीबी हटाओ का मैनिफेस्टो, जो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ट्रेंड कर रहा था। तो हम देखते हैं कि जनरल इलेक्शन का जब रिजल्ट आया तो ऑपोजिशन पार्टी वाज क्वाइट श्योर कि हम ही जीतेंगे, बट द रिजल्ट वाज सो ड्रामेटिक कि जो हमारी इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस थी, दैट वाज कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट, वो जनरल इलेक्शन में बम्पर विक्ट्री से जीतती हैं। कांग्रेस को इतनी सीट्स कभी पहले मिली ही नहीं जितनी इस टाइम पे मिल जाती है, लोगों का सपोर्ट मिलता है। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि इलेक्शन से पहले ही अभी फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश भी 1971 में हुई थी, जिससे इंडिया की हम देख सकते हैं कि मिलिट्री पावर का भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात रही कि इंडिया कहीं ना कहीं पावरफुल बन रहा है और इंदिरा गांधी जी का दबदबा है। तो इस तरह से क्या हुआ, कांग्रेस की जो डोमिनेशन थी इंडिया के ऊपर ऑल द वे वापस से बढ़ गई, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी हमेशा से एम कर रही थी। तो हम देखते हैं जो नई कांग्रेस बनी, जो कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट बनी, वो कैसी थी। एक्चुअली में वो ओरिजिनल कांग्रेस जैसी थी, रिस्टोर कर पाई वो ओरिजिनल कांग्रेस को या नहीं, कि नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर था, काम करने का ढंग था, वो बिल्कुल ही ओरिजिनल कांग्रेस से अलग था। कहीं ना कहीं थोड़ा तानाशाही वाला काम था, साथ ही साथ वो काफ़ी वीक भी थी।
क्योंकि उनका कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं था काम करने का, और हम ऑल द वे मोर ये देखते हैं कि जो मेन या बड़े नाम थे वही हमेशा से सामने आते थे। और वो साथ ही साथ जो नई पार्टी बनी वो कहीं ना कहीं सुप्रीम लीडर यानी कि इंदिरा गांधी जी अकेले ही लीड कर रही थी। एक ही ऐसा लीडर था जो डिपेंडेंट था, सारी पार्टी उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट थी। और साथ ही साथ इंदिरा गांधी जी जो थी सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट थी, उनका ही सहारा लेके उन्होंने इलेक्शन में हमेशा से ही कैंपेन किया था। तो इस चैप्टर में इतना ही। अब है क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 एंड द क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द लैंड रिफॉर्म्स इन द इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मिलेंगे इसके आंसर के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग।